हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 13 से 19 मार्च तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामचंद्र पौडेल को। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल को 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा की है। इस बार व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को चुना गया है। ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की कर्नल गीता राणा लद्दाख सेक्टर में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। चौथी Y20 परामर्श बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? पुणे में। चौथी Y20 परामर्श बैठक 11 मार्च 2023 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। यह खेल मंत्रालय के सहयोग से सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लवले में आयोजित किया जाएगा। CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को। वर्ष 2023 में CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है और इसके लिए निरंतर कार्य करना है। इसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा CISF अधिनियम 1968 के तहत 1969 में की गई थी। बिमस्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? थाईलैंड ने। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने 9 मार्च 2023 को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? जर्मनी में। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जर्मनी में इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स 2023 में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है। रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस प्रौद्योगिकी संस्थान से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस मिला है? IIT कानपुर से। रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से जीन थेरेपी पद्धति के लिए लाइसेंस मिला है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक आंखों की बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। किस राज्य की राज्य सरकार ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार के मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इस नीति के अनुसार प्रत्येक रजिस्टर्ड खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपने बजट वर्ष 2023 और 24 एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान राज्य सरकार ने।
राजस्थानियों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से वर्ष 2023 और 24 के बजट में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में होगा। इसके लिए सीएम ने 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है? 154 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह राज्य गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल तरीके से अहमदाबाद में 154 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी गोपकुमार को। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 9 मार्च 2023 को बी गोपकुमार को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बी गोपकुमार ने चंद्रेश निगम का स्थान लिया है, जिन्होंने कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। रामचंद्र पौडेल को किस देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया है? नेपाल का। रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्हें नेपाली चुनाव आयोग के अनुसार 33,800 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बवांग को 15,500 वोट मिले हैं। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? कोलंबिया देश ने। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसने 25 वर्षों के बाद पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। इसका LGBT के लिए एक बड़ा कदम है जो इस समूह को समाज में स्थान देने में मदद करेगा। जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय डोडा जिले में भारतीय सेना ने कितने फुट ऊंचा तिरंगा लहराया है? 100 फीट ऊंचा। भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय डोडा जिले में 100 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। चिनाब घाटी क्षेत्र में सेना द्वारा फहराया गया यह दूसरा ऐसा हाईमास्ट ध्वज था। किस राज्य में चौथी महिला नीति पेश की जाएगी? महाराष्ट्र राज्य में। महिला दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के विधान परिषद के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य चौथी महिला नीति लागू करेगा। विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान और सम्मानजनक स्थान प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया। किस वर्ष तक भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 3 गुना से अधिक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा? 2026 वर्ष तक। भारत में फिनटेक सेक्टर में हो रही तेजी से विकास के दौर में डिजिटल भुगतान का बाजार अत्यंत महत्वपूर्ण है। BCG की रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार अभी एक मोड़ पर है और 2026 तक यह 3 गुना से अधिक बढ़कर $10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। शॉन मार्श ने 10 मार्च 2023 को प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मार्श ने 2001 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया जब वह 17 वर्ष के थे। किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 10 मार्च 2023 को नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर
प्रशिक्षण तक कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? रोहित जावा। रोहित जावा को प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? HAL के साथ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 667 करोड़ रुपए की लागत से 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक सौदा किया है। स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? वी राम सुब्रमण्यम ने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। भारत सरकार ने किसे LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? सिद्धार्थ मोहंती को। 14 मार्च से शुरू होने वाली 3 महीने की अवधि के लिए केंद्र ने सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किस मंत्री ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म समर्पित किया। मंच का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में PM की कर्नाटक यात्रा के दौरान किया गया था। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में भारत को कौन सा स्टार मिला है? गोल्डन एंड सिल्वर स्टार। टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल और कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार 2023 क्रमशः भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जीते गए थे। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 8वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 8वीं बैठक 10 से 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बीस से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? असम राज्य में। पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 से 23 मार्च 2023 तक असम के बक्सा जिले में आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार BSF में भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 10%। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवाओं को
बीएसएफ भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा बीएसएफ में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने तेलंगाना में महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला लॉन्च किया है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व और उन्हें विभिन्न खतरों से बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने। एससीओ राज्यों के साथ भारत के सभ्यतागत संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किस शहर में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? भोपाल में। इस दिव्य मेले में खाने पीने की चीज़ों सहित देश भर से सामान की प्रदर्शनी लगाई जाती है। यह आयोजित कला मेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 21 मार्च 2023 तक चलेगा। महाराष्ट्र के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर के रूप में जाना जाने वाला एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर के रूप में जाना जाने वाला एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने घोषणा की है कि इस संबंध में सीआरपीसी की अधिसूचना 144 जारी की गई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार राज्य की। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013 से 17 और 2018 से 2022 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव मार्च 2023 में एक नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। हर साल 14 मार्च को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, गणितीय स्थिरांक पाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जो वृत्त की परिधि के अनुपात को उसके व्यास में व्यक्त करता है। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन की सेवा कब शुरू की जाएगी?
अगस्त 2026 में। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में सेवा शुरू करेगी। परियोजना अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी क्योंकि परियोजना के कई आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने नई सोन नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र निकास निधि को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। 6 से 13 मार्च 2023 के बीच भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर से स्टेशन में 6 से 13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के तहत 27 लाख परिवारों को कितने रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा? 5 लाख रुपए तक का। यह योजना 27 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए के कैशलेस उपचार का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी, जिससे यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन जाएगी। किसने चंद्रमा पर फिर से मनुष्य को भेजने के लिए स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया है? नासा ने। अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने के लिए विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ इस स्पेस सूट को डिजाइन किया गया है ताकि चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग कर सके। प्रोटोटाइप को महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहतर बताया गया है। किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? शिव शंकरी को। यह तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों की एक पुस्तक है और 2019 में प्रकाशित हुई थी। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है। हनीवेल इंटरनेशनल का सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विमल कपूर को। हनीवेल इंटरनेशनल ने घोषणा की है कि कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विमल कपूर 1 जून से नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दारियस अदमचक की जगह लेंगे। किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है? हेलो उज्जीवन ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेलो उज्जीवन ऐप ने मार्च 2023 में इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। हाल ही में किसे भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी को। अमेरिकी सीनेट कमेटी ने एरिक गारसेटी को न्यूयॉर्क के भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया है, जो 2 साल पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया था। उसकी नियुक्ति अब तक स्थगित थी। आरबीसी ने आईपीएल 2023 के लिए बैंकिंग भागीदार के रूप में किस बैंक को शामिल किया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को। यह खबर भारतीय प्रीमियर लीग टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बैंकिंग साझेदारी के बारे में है, जिसने आईपीएल 2023 सीजन के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना बैंकिंग साझेदार बनाया है।
उत्तराखंड सरकार ने 15 मार्च 2023 को 2023 और 24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? 77,407.8 करोड़ रुपए का। शिक्षा और युवा कल्याण के लिए 10,459.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो सबसे बड़ा आवंटन है। बजट में 4,309.55 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष है। कुल बजट व्यय में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18.5% की वृद्धि हुई है। फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एशले गार्डनर और हैरी ब्रूक को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फरवरी 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के विजेताओं का खुलासा किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है।